हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन या फिर पीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। तो अगर आप भी कंफर्म रिजर्वेशन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो हमने यहाँ पर अपने पीसी के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च बार में टाइप कर देना है irctc.co.in। इसको टाइप करने के बाद हम इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का कोविड का एक नोटिस देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बुक टिकट, तो हम यहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम, आप कहाँ से जाना चाहते हैं। आप जिस स्टेशन से जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टू, आप किस जगह पर जाने चाहते हैं, कौन से स्टेशन जाना चाहते हैं। तो हम जाना चाहते हैं हुबली से निज़ामुद्दीन, तो हमने फ्रॉम में करा हुबली और यहाँ पर हम टू में कर देते हैं निज़ामुद्दीन। तो यहाँ पर आ चुका है हज़रत निज़ामुद्दीन, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें डेट चूज़ करनी होगी। तो अब यहाँ पर हम किस डेट में जाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम जाना चाहते हैं 2 अप्रैल को, तो हमने यहाँ पर 2 अप्रैल को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो चुकी है 2 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस तरह का पेज हमारे क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम किस ट्रेन से जाना चाहते हैं। अब जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो यहाँ पर हम एक ट्रेन से जाना चाहते हैं जो कि है YPR निज़ामुद्दीन फेस्ट SPL। तो अब यहाँ पर इसका जो ट्रेन का नंबर है वो है 06249। तो हम इस ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी कोचेज़ हैं वो सारे कन्फर्म हैं। हम रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं, कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सेकंड सिटिंग का जो प्राइस है वो 530 रुपये है और 72 सीट अवेलेबल। ये वेटिंग टिकट नहीं है, ये पक्का कंफर्म टिकट होंगे। तो सेकंड सिटिंग का 530 रुपये का 72 सीट अवेलेबल हैं। स्लीपर का 1015 रुपये का है, इसमें 85 सीट एप्लीकेबल हैं। और AC 3 टायर का जो प्राइस है वो है 2550, इसमें 22 सीट अवेलेबल हैं। AC 2 टायर में 3585, इसमें 8 सीट अवेलेबल हैं। और AC फर्स्ट क्लास में है 5825 रुपये का फेयर। तो हम यहाँ पर टिकट बुक करना चाहते हैं स्लीपर का 1015 रुपये का। तो ये कंफर्म टिकट है। जिसमें अवेलेबल लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो कंफर्म है। जिसमें WL लिखा हुआ है उसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, तो वो जो टिकट है वो वेटिंग में होता है। तो हम यहाँ पर स्लीपर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें बुक नाउ कर देना है। बुक नाउ करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें IRCTC का यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें साइन इन कर देना है। उसके बाद हम साइन इन हो जाएंगे अपने IRCTC की वेबसाइट में। अब यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल, तो हमें पैसेंजर की डिटेल एंटर कर देनी है। पैसेंजर का नाम एंटर करना है। तो अब जो भी पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनका जो वोटर ID कार्ड है या फिर जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं नाम आपको कैपिटल वर्ड में टाइप करना है। उसके बाद एज, आधार कार्ड के हिसाब से आपको एज एंटर कर देनी है या फिर वोटर ID कार्ड के हिसाब से। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, तो हम मेल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्रेफरेंस। यहाँ पर अब काफ़ी सारे ट्रैवलर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हमें करना है मिडल करने के बाद यहाँ पर हमारी कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंडिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पैसेंजर और ऐड इन्फेंट। अगर कोई और पैसेंजर है तो वो यहाँ पर पैसेंजर ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी डिटेल एंटर करेंगे। और अगर कोई छोटा बच्चा है 1-2 साल का या 5 साल का तो वो ऐड इन्फेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उनकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी होगी। तो हम यहाँ पर दूसरा पैसेंजर ऐड कर लेते हैं। पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, मिडल, इंडिया। इसके अलावा अगर कोई और पैसेंजर है तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर मोबाइल नंबर, तो जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको अपना जो वोटर ID कार्ड है या फिर जो आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको लेके जाने पड़ेंगे, तभी वो ट्रेन में एंट्री कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर डेस्टिनेशन एड्रेस, आप जिस भी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको टाइप कर देना है। हमें पेमेंट करनी होगी, तो आप किस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी या फिर और, तो हमें यहाँ पर 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा प्लस GST। अगर हम भीम UPI से कर रहे हैं तो हमें 10 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा प्लस GST। तो हम यहाँ पर 15 रुपये पर क्लिक कर लेते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से एक बार कैप्चा कोड एंटर करना होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं।
अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर लेना है और पे एंड बुक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर कर देते हैं। डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV कोड और जिसके नाम पर कार्ड है उनका नाम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो OTP हमें एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो हमारा पैसा है, जितने रुपए का टिकट है, वो हमारे बैंक अकाउंट से उसका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा टिकट भी बुक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कन्फर्म टिकट बुक हो चुका है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल, यहाँ पर जिसके भी नाम से आपने टिकट बुक किया उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है बुकिंग स्टेटस, यहाँ पर लिखा हुआ है CNF। CNF का मतलब है कंफर्म। ट्रेन का कोच यहाँ पर आ जाएगा जो कि है S8। यहाँ पर सीट नंबर आ जाएगा और बर्थ जो हमने करी है मिडल वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा। PNR नंबर आ जाएगा। अब टिकट को प्रिंट करने के लिए हमें छोटा सा एक प्रिंट का आइकन दिख जाता है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टैब में हमारा जो टिकट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा टिकट भी यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम चाहते हैं तो इस टिकट का हम अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से, या अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आप उससे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे जब आप ट्रेन में एंट्री करेंगे तो जो TT होता है आप उनको PNR नंबर बता सकते हैं, तो ट्रेन टिकट का प्रिंट आउट करवाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो गाइस देखा आप सबने, इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से IRCTC की वेबसाइट से कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।